आज 16 मई 2026 है, दिन है सैटरडे का। मार्केट तो बंद है, मार्केट खुलेगा मंडे को। आज मैं एक लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में आपको बताऊंगा। एक ऐसा स्टॉक जिसमें दिग्गज इन्वेस्टर रेखा झुनझुनवाला ने भी बहुत ज्यादा अमाउंट लगा रखा है। साथ ही साथ ये कंपनी एक अच्छा बेनिफिट दे रही है लॉन्ग टर्म में, और इस कंपनी का शेयर प्राइस भी बहुत महंगा नहीं है। लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 128 रुपए का। इस कंपनी ने अनाउंस डिविडेंड देने की भी अनाउंसमेंट कर दी है, और हर साल एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कैनरा बैंक के बारे में। जैसा कि नाम से पता चलता है, बैंक है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, और जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं रेखा झुनझुनवाला, उनका भी इस कंपनी में एक अच्छा खासा अमाउंट लगा हुआ है। आज की बात करूं तो आज इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 128 रुपये 7 पैसे का। और जब लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ था तो इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली थी, जो कि थी 2.12% की। लेकिन 1 साल और 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी रिटर्न के मामले में निराश नहीं किया। जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने 1 साल में 21.39% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 107 रुपए का, जो ये आज के दिन है 128 रुपए 7 पैसे का। तो निराश नहीं किया और बहुत ज्यादा रिटर्न भी नहीं दिया, लेकिन एक ठीक ठाक रिटर्न इस कंपनी ने 1 साल में दिया। 5 साल को देखें तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 329% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 31 रुपए 81 पैसे का, जो आज के दिन है 128 रुपए 7 पैसे का। तो जिसने भी 5 साल पहले कैनरा बैंक में एक अच्छा अमाउंट लगाया, शेयर की अच्छी क्वांटिटी खरीदी, उसे इस कंपनी ने 5 साल के बाद एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, क्योंकि 31 रुपए का शेयर प्राइस बन गया 128 रुपए का। आज भी इस कंपनी के शेयर प्राइस बहुत महंगा नहीं है, और रिटर्न को देखो लॉन्ग टर्म में तो कंपनी एक अच्छा बेनिफिट दे रही है। ये तो बात रही रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 162 रुपीज 89 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 103 रुपए 55 पैसे का। और यदि मैं इस कंपनी के इवेंट्स को देखूं तो आने वाली 12 जून 2026 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 4 रुपए का। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी, मान लीजिए 1 लाख, तो उसको डिविडेंड का अमाउंट मिलेगा 4 लाख रुपए। यदि 2 लाख है तो 8 लाख रुपए। तो डिविडेंड में बेनिफिट तभी होगा जब आपके पास शेयर की अच्छी खासी क्वांटिटी होगी। पिछले साल भी 2025 में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 4 रुपए। तो हर साल एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देके एक अच्छा खासा बेनिफिट कर रही है। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,16,104 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 1.04 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 12.50 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या बहुत महंगा तो नहीं है, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पे किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई 17.71%, अच्छा खासा। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी है शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है तो फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। यदि कंपनी पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं करती, यानी कि सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाती, तो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। ईपीएस, इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 19.71% का, कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का।
ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है 3.28%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 36,539 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1,52,658 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 4,381 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 17,336 करोड़ का। नेटवर्थ कंपनी का नेटवर्थ 2025 में था 1,06,607 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 93,134 करोड़ का। ये तो बात है कंपनी के रिटर्न की, फंडामेंटल की और फाइनेंशियल्स की। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सबसे ज्यादा 62.93% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ प्रमोटर की है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 14.24% का। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.93% का। जबकि DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.89% का। जबकि म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.01%। और एक और बात बता दूं कि जो दिग्गज इन्वेस्टर है रेखा झुनझुनवाला, उनका भी इस कंपनी में पैसा लगा हुआ है। रिटर्न आपने देखा अच्छा दे रही है लॉन्ग टर्म में, शेयर प्राइस भी 128 का ही है, और हर साल ये कंपनी एक अच्छा डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।